माने बगैर माने क्या, तो अल्लाह ने अपने करम से हमको इल्म देने के लिए, अल्लाह गायब है, गायब है, घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गायबदा है। अब अगर नबी गायबदा नहीं है तो काहे को आया है, क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गायब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, गायब, अल्लाह गायब, रसूल गायब, फरिश्ते गायब, जन्नत गायब, जहन्नम गायब, हूर गायब, गिलमा गायब, फिरदौस गायब, अर्श गायब, फर्श गायब, जिब्रील गायब, मिकाइल गायब, फरिश्ते गायब, मलाइका गायब, और यही बताने आया है आलिमे गायब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है। हमने नहीं देखा, देखे कितने लोग कैच करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, पर जो नबी हमसे कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसने देखा है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आसान कर दो, हमारे नकीबे इजलास ने ऐलान किया कि मैं मौलाना अब्दुल्ला को तकरीर के लिए दावत देता हूं। मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरे भारत में नहीं है। आप बड़े शौक से अब सुनेंगे, मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, पूरे भारत में उनका जवाब नहीं। मैंने नकीब इजलास का हाथ पकड़ा, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना है, मुकर्रिर है, खतीब है, अच्छे हैं, ओके, इनके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा आपने किया, क्या कभी तमिलनाडु गए हो? बोले नहीं। केरला नहीं, वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? हमें जहां तक जानकारी है वहीं तक चैलेंज करो। वाह वाह वाह, अब्दुल्ला जैसा बिहार में नहीं है, मान लूंगा कि बिहार तेरा देखा भाला है। पांडेचेरी में कोई निकल आया तब, त्रिपुरा में कोई मौलाना अब्दुल्ला जैसा निकला तब। ये बात चली रही थी कि मैं बोल पड़ा कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं। बात हिंदुस्तान के ऊपर चली गई। कहा हाशमी मियाँ, आप यूपी, बिहार, बंगाल कहते तो मैं मान लेता कि गुजरात में इनकी तरह नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं। आप गए हो, मौलाना अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। कहाँ कहाँ दुनिया देखा है? मैं 5 महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना गए हो? मैं कह नहीं, चाइना नहीं गया, क्योंकि मेरा दिमाग सही है। तो चाइना में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? वाह 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 वाह,
आप 35 मुल्कों में गए हो, हाँ, तो 35 मुल्कों में अब्दुल्ला जैसा ना रहा हो, 36वें में हो तब दावा वहीं तक करो जहां तक इल्म हो। तो जब मेरे नबी ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं, तो हमने कहा सरकार आपने मक्के में न देखा, मदीने में न देखा, ताइफ में, वहां का दावा करो, पूरी दुनिया का कैसे दावा? कहा हाशमी सुन, मैं जानता सब हूं, सिर्फ अरब नहीं, न अरब में कोई दूसरा खुदा है मेरे इल्म में है, न अजम में कोई दूसरा खुदा है मेरे इल्म में है, न धरती पे कोई दूसरा खुदा है मेरे इल्म में है, न आसमान में कोई दूसरा खुदा है मेरे इल्म में है। तो जब तक रसूल के इल्म को पूरी कायनात का नहीं मानोगे, अल्लाह को एक कैसे मानोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाज़िए दौरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। कब्रिस्तान से सरकार गुजर रहे थे, अचानक खड़े हो गए, दो कब्रों के बीच में खड़े हो गए, इधर उधर देखा तो हरा भरा बबूल का पेड़, एक शाखा तोड़ी, उसके दो टुकड़े किए और दोनों हरी हरी शाख को दोनों कब्रों में गाड़ दिया। अल्लाह ताला सहाबाए कराम पर रहमतों की बारिश करे। चुप रहते तो पता न चलता। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया कि दो कब्रों में अजाब हो रहा है और बहुत छोटे छोटे गलती पर अजाब हो रहा है। हुजूर ने बताया, ये जो कब्र वाला है, ये जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, नापाकी का ख्याल नहीं था, इसलिए अजाब हो रहा है। और दूसरा चुगली खाता था, चुगली, चुगली माने इधर की उधर, उधर की इधर। और 30-35 साल मैंने चुगलखोरों को झेला है। मेरे पास आते, हजरत मुफ्ती साहब आपको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जमात का इतना जिम्मेदार मुफ्ती बिला तहकीक इतना बड़ा इल्जाम, अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ रहा हूं। उधर वो मुफ्ती साहब के पास वही गया, हाशमी मियाँ आपको ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। अरे हाशमी मियाँ दुनिया भर में घूमते हैं, शरीयत का यह कानून मालूम है कि बिना सबूत शरई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उधर जाकर के हलविया बयान दे दिया, मुफ्ती साहब नाराज मुझसे हो गए, इधर मेरे दिल में कुदूरत पैदा कर दिया, दोनों को लड़ा दिया। उस चुगलखोर को पकड़ा, अबे तू चुगली क्यों खाता है? बोले हुजूर दिन भर चुगली खाओ, गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। पेट में दर्द नहीं होता। मैंने कहा बेटा जूता खाओ, पेट में दर्द नहीं होगा, पर चुगली ना खाओ।
तो ये चुगलखोरों से बचो। जब किसी का नाम लेके बुराई करे तुम्हारे सामने कहा शट अप, नो बैक बाइटिंग, गीबत करना बंद कर। तो कितनी आसान बात है, चुगली से बच जाओ। सरकार ने फरमाया चुगली खाता था इसलिए इसको अजाब हो रहा। और ये जो मैंने ताजा ताजा हरी हरी शाख कब्र में गाड़ दिया है, तो जब तक ये शाख सरसब्ज और शादाब हरी भरी रहेगी, जिक्र व तस्बीह करेगी, अल्लाह का जिक्र व तस्बीह। और जैसे जैसे ये जिक्र व तस्बीह करती जाएगी, अजाब में कमी होती जाएगी। तो क्या बाबा सिर्फ शाखें ही हरी होती हैं, फूल नहीं? अरब के कब्रिस्तान में फूल नहीं था, झाड़ पेड़, पेड़ की सब्जी से फायदा उठाया। भारत में फूल ही फूल है, और आज तो स्टेज पर भी फूल ही फूल है। वाह माशाल्लाह। तो फूल भी तो जिक्र व तस्बीह करते हैं। वो हम चढ़ाते हैं तो तुम चिढ़ाते हो। हम फूल चढ़ाते हैं, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, और जो फुर्सत से बैठे हुए हैं चिढ़ाते हैं। ध्यान दो, सुन्नी मुसलमान चादर चढ़ाता है, वो चिढ़ाता है। बिहार में तो उर्दू मौजूद है, चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं, हम जबर हैं, वो जेर हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब आओ, अपने नबी को पहचानो। तवज्जो फरमाया। तो कब्र के अंदर, उलमा भी बैठे हुए मजा लेंगे, कब्र के अंदर छोटे छोटे गुनाह, पेशाब से बचता नहीं, चुगली खाता है, सरकार को छोटे छोटे, रसूल की आंखों से नहीं छुपे, छोटे छोटे गुनाह रसूल की आंखों से नहीं छुपे, तो तेरे मोटे मोटे गुनाह रसूल की आंख से कैसे छुपाएंगे? वाह। एक बात और बताओ, उनका गुनाह छुपा था, वो दो कब्रों में उनका गुनाह छुपा था, तेरा गुनाह छपा है। तवज्जो, उनका छुपा, तेरा छपा। अबे जब छुपा नहीं छुप सका, तो छपा हुआ कैसे छुपेगा? वाह वाह। इसमें और गहराई में आओ। कब्र मौजूद, कब्र में गुनहगार मौजूद, देख लिया। यही हैरत की बात है कि कब्र के अंदर मौजूद है, देख लिया। लेकिन उससे ज्यादा हैरत की बात है, अजाब भी देखा और अजाब की वजह भी देखा। अरे वजह तो तब थी जब वो जिंदा था। तो रसूल पाक ने जाना तो कहां तक जाना, क्या हो रहा है ये जान लिया, क्यों हो रहा है ये जान लिया,
और फ्यूचर में अजाब कैसे कम होगा ये भी जान लिया। हाय 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 हाय। तो मेरा नबी माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। बहुत अच्छा। यही वजह बिहार हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़ नागरिकों को देखो जिनके पास नबी नहीं है। तवज्जो। वाह। भारत में जिस कौम के पास नबी नहीं है उसे पता ही नहीं है कितने खुदा हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या कह रहे हैं? ये 20-25 करोड़ मुसलमानों को मालूम है क्योंकि हमारे पास नबी है। हाँ 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 हाँ। हमारे पास नबी है, ये जलते हैं। हम टीचर हैं, ये फटीचर हैं। हाँ। हमारे पास नबी है। आई नो वननेस ऑफ गॉड। मैं तौहीद जानता हूं क्योंकि मेरे पास नबी है। और जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसको यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं। 1 करोड़ हैं कि 20 करोड़ हैं कि 33 करोड़ हैं। अरे वो तो जाने दो, जिसके पास नबी नहीं है उसे ये नहीं मालूम अम्मा कितनी है। हाय हाय हाय। अरे क्या कह रहे हैं? जहां नफा देखा अम्मा, अम्मा नफे का मटेरियल है। जिससे फायदा पहुंचे अम्मा, जिससे डर जाओ अम्मा। तो कहा अम्मा भयानक है। किसकी अम्मा की जीभ बाहर है? डर गए तो अम्मा नफा हुआ। क्योंकि तुम्हारे पास नबी नहीं है। नबी होता तो तुम्हें पता होता कि बाप कौन होता है, माँ कौन होती है। आजकल ट्रक है, लारी है, बाइक खरीदते हैं, पीछे लिखते हैं माँ की दुआ। वाह। जय माता दी। पिता गाली देता है क्या? माँ की दुआ। बाप बददुआ देता है। माँ बाप की दुआ नहीं बोल सकता। और अजीब है, फीमेल अम्मा है और मेल अब्बा नहीं है। बकरी अम्मा हो, बकरा अब्बा ना हो। मैं कह कुछ रहा हूं, समझना कुछ और। क्योंकि नबी नहीं है। तो पहला नबी लिबासे बशरियत में इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन जो धरती पर आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अकेले आए थे। अब मैं यहां सरकार गाज़ी दौरा, उनके सिलसिलतुल ज़हब जो सोने की जंजीर वाला रूहानी सिलसिला है, हुजूर गौसे आज़म तक, फिर मौलाए कायनात, उसकी जलवागरी है इस इलाके में।
दाऊद नगर। पहले तो ये दाऊद नगर था, और जैसे ही कादरी शहजादा आया, वाह, ये सुभान अल्लाह। दाऊद नगर दरूद नगर हो गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जब मैं आया तो सबका कब्जा है मकानों पे। आबादी में, बाजारों में घुसा हुआ आया, ये दुकान सबके कब्जे में है। मैं बाद में आया, पूरे दाऊद नगर में लोगों का कब्जा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां ना आदम ना आदमजाद, ना औरत ना मर्द, ना कोई इंसान, अकेला मैं हूं, और कुटिया बनाऊं, मैं कुटिया बनाऊंगा, बड़ा बड़ा आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सुना है बड़े बड़े आश्रम वाले आजकल जेल में हैं। अब जिस जंगल में मैंने कुटिया बना लिया, उस जंगल का मालिक कौन? मैं ही अकेला हूं, कोई दावा करने वाला आदमी नहीं है, तो मैं ही मालिक हुआ। तो जब आदम ने भारत की धरती पे कदम रखा, तो भारत का मालिक कौन? तो सबसे पहले तो हमारा दादा आया, तुम लोग बाद में आए हो। और आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा हैं, सगे। हम सब आदम के औलाद हैं, और आदम भारत के मालिक हैं। तो लोगों समझ जाओ, मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से गाज़िए दौरा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। ये बात मैंने इसलिए की कि जो मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। टुडे, अल-यौम, आज मैंने मुकम्मल किया। या अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अगर इस्लाम मुकम्मल हुआ है, तो शुरू कब हुआ? तो आदम से शुरू, रसूल आजम पर मुकम्मल। तो सबसे पुराना मजहब कौन सा हुआ? आदम का। पुरातन, सनातन, कदीम, ओल्डेस्ट आदम का दीन है। और आदम के दीन में है ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा के दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे नबी के दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नबियों का, सारे नबियों का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज भारत में जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेंगे, वो बाहर हैं। तो घर वापसी तो इनकी होनी चाहिए। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह। अल्लाह को देख नहीं सकते, मेरे महबूब को देख। अल्लाह की को सुन नहीं सकते, मेरे महबूब की सुन। मेरे नबी की सुनो, मेरे नबी को देखो, और मेरे नबी को समझो, मेरे नबी को मानो।
मैं युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की वही अल्लाह की अताअत कर रहा है। तो अताअत करो रसूलुल्लाह की, हो जाएगी अताअत अल्लाह की। और मेरा नबी, अल्लाहु अकबर, ऐसा नबी है कि सबसे पहले अल्लाह ने नबी का नूर पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, बहुत मशहूर बात है। अब आओ थोड़ा सा मैथमेटिकल बात हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स किसी के बाप की नहीं है। गिनती देख लो 1 से लेके 100 तक। मैं आपसे पूछूं 100 कैसे बना? आप कहेंगे 50-50 मिला दो 100। 50 कैसे बना? 25-25, 25 + 25 = 50। 25 12.5 12.5। 10 कैसे बना? 5 से 5 मिलाओ। तो ये जो 100 है कैसे बना मालूम? 20 कैसे बना मालूम? 6 कैसे बना मालूम? 2 कैसे बना मालूम? 1 + 1। हम पूछते हैं 1 कैसे बना? पूरी दुनिया के गणित शास्त्र के शास्त्री चुप। कहा हाचवी मियां, 1 बनाया नहीं जाता, 1 माना जाता है। 2 कैसे, 3 कैसे, 4 कैसे, 5 कैसे बता देंगे। 1 कैसे बना? तो 1 बनता नहीं, माना जाता है। तो हमारा अल्लाह एक, वो बनाया नहीं जाएगा, वो माना जाएगा। जहां बना दिया वो खुदा नहीं, जो खुदा है वो बनता नहीं। वो निराकार है। आकार है तो खुदा नहीं, निराकार है तो आकार नहीं। तो सबसे पहले मखलूक कौन सी आई? नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनाने वाला अल्लाह। नंबर 2 रसूलुल्लाह का नूर। तो 100 जो मुहताज है 99 गिनतियों का मुहताज है। 10 जो है 9 का मुहताज है, 9 8 का मुहताज है, 8 7 का मुहताज है, 7 6 का मुहताज है, 6 5 का, 5 4 का, 4 3 का, 3 2 का, 2 1 का मुहताज है, 1 किसी का मुहताज नहीं। तो सारी कायनात 2 की मुहताज, 2 1 की मुहताज, 1 किसी की नहीं। सारी दुनिया मुस्तफा की मुहताज, मुस्तफा खुदा के मुहताज, और अल्लाह किसी का मुहताज नहीं। ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने पैदा किया। First of all, which is created by Allah Almighty, is my नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। ए अल्लाह, सबसे पहले नूर बनाया। रकीब साहब,
यहाँ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब शायर, जब कोई नकाबत करने वाला अच्छा, तो लोग नजराना देते हैं ना, स्टेज पे देते हैं। आपको भी दिया, रखा कहाँ? कहाँ रखा? जेब में। अरे बाबा, रखने के लिए जगह चाहिए ना, इसलिए पूछ रहा हूं। वो नजराना मिला तो रखा कहाँ? बोले जेब में। और जेब ना हो तब बैग में, बैग ना हो तब साथी को दे देंगे, साथी ना हो तब तकिए के नीचे रख देंगे, तकिया ना हो तब ददियाल में दे देंगे, ददियाल ना हो तब ननियाल में दे देंगे, ननियाल ना हो तब सर झुका के बोला ससुराल में दे देंगे। ससुराल ना हो तब डंडा लेके खड़ा हो गया, किसी जगह रख देंगे। हम बोले कोई जगह ना हो तब। तो जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को हर जगह से पहले बनाया, हाय हाय हाय, तो रखा कहाँ? जन्नत से पहले है, जिब्रील से पहले है, मीकाईल से पहले है, इसराफील से पहले है, खुद से पहले है, उरो से पहले है, गिलमा से पहले है, सलसबील से पहले है, कौसर से पहले है, अर्श से पहले है, मलाइका से पहले है, आदम से पहले है, शीश से पहले है, मूसा से पहले है, याकूब से पहले है, अय्यूब से पहले, यूसुफ से पहले, शुएब से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अब्दे मोनाब से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ की जौजा शरीफ में बेटा बाद में होता, अब्बा पहले। इधर दाऊदपुर में क्या चलता है साहब? बिहार में क्या है? हमारे यहाँ दादा पहले होता है, पोता बाद में, परदादा पहले होता है, परपोता बाद में। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। मैं बशरियत की बात और आदमी और औलादे आदम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वजूद, existence. I am talking about existence. अस्तित्व, अस्तित्व, वजूद की बात कर रहा हूं। एक हम है, तुम हो, दुनिया के 600 करोड़ लोगों की आबादी है। हम है, तुम हो, हम है। हम बाद में हमारा बाप पहले, हम बाद में हमारा दादा पहले, हम बाद में हमारा परदादा पहले। एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। तो जब हर जगह से पहले बनाया, तो इस नूर को रखा किस जगह? हाशिमी सन, ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। देखे कितने लोग कैच करते हैं, ये मेरा नूर है। ये नूर जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछता रखा कहाँ, रखा कहाँ? जगह ढूंढ रहा है। अब उतनी अर्ज करूंगा मौलाना, जितने में बच जाऊं। जगह ढूंढ रहा है, रखा कहाँ है? जगह ढूंढ रहा है। बेवकूफ, जगह ना देख,
बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर बनाया और बनाकर कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा। बे महबूब, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। ए महबूब, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। अरे मेरे हबीब, तुम मुझको, अल्फाज पकड़िएगा, मेरे महबूब तुम मुझको अपनी तबीयत से देखना, मैं अपनी मशीयत से देखूंगा। ये ख्याल आ गया, बता दूं। ए रसूल, तुम्हारे नूर को फीलिंग है, एहसास है, वही कर लिया तो कामयाब हो। ए रसूल, तुम्हारे नूर को मैंने सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए, और जैसा तू मुझे देख ले कोई और नबी देखने ना पाए। ऐसा प्यारा रसूल जिसके मुकद्दस हाथों पर इस्लाम मुकम्मल हुआ, हमें ऐलान कर दिया गया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल हैं, बट लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, आखिरी नबी है। एक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद। सोचो, एक फिरौन था तो नबी आ रहा है। आज हर शहर में फिरौन है, नबी आना बंद। एक नमरूद, तो नबी आया। आज लाखों नमरूद, नबी आना बंद। एक शद्दाद हामान के लिए नबी आया। आज करोड़ों शद्दाद हैं लेकिन नबी का आना बंद। जरूरत कम थी तो नबी आ रहा है, जरूरत बढ़ गई तो दरवाजे नबूवत बंद। जनसंख्या कम थी तो नबी आ रहा है, और जनसंख्या बर्दाश्त के बाहर हो गई। हमसे ज्यादा हुकूमत परेशान, तो कोई नबी नहीं आएगा। सुन, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, रिसालत का दरवाजा बंद किया है, विलायत का दरवाजा खुला है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहता था वो नबी ने किया। नबी जो चाहते हैं वली करेगा। वाह 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 वाह। एक बात बोलूं, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम क्या आना बंद हो गया, इसका फायदा क्या हुआ? पहला फायदा, आज कोई कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला कहता कि मैं इसको वली नहीं मानता, फला को वली नहीं मानता, ऐसा कहने वाला गुमराह है।
काफिर नहीं है। लेकिन अगर कहता मैं नबी नहीं मानता तो काफिर हो जाता। तो वलियों ने कुफ्र से बचा लिया। जो कहना है वली को कहो, मेरे नबी को ना कहो। ढाल बन गए। और दूसरा फायदा बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कई हजार बरस का जमाना गया। किसी को पता है एग्जैक्ट? गूगल बाबा से पूछ लेना, वो बाबा सब जवाब देता। ऐसे समझने के लिए मान लो 50,000 बरस में आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50,000 बरस। तो ये 50,000 बरस में कितने नबी? 1.25 लाख कमोबेश। अच्छा, पूरी दुनिया में? हाँ, पूरी दुनिया में 1.25 लाख नबी 50,000 बरस में। लेकिन जब वलियों का सिलसिला शुरू हुआ तो 1.25 लाख वली तो सिर्फ बिहार में है, 1.25 लाख वली यूपी में, 1.25 लाख वली बंगाल में। आज 1.25 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों वली, गांव गांव में वली। कहाँ वली नहीं है? आज जिसके सदक़े में ये तारीखी जलसा हो रहा है वो भी वली। वाह वाह। नवाब तो दाऊद बन के रह गया, इसने सलामो दरूद बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। और वो दिल्ली तक न पहुंचा सका, मगर सरकार आए तो बगदाद तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए तो अल्लाह उसे मानने के लिए नबी, और नबी को तक जाने के लिए वली, और वलियों के वली हम सबका अली। एक बात इस पर भी हो जाए, नबी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उनके लिए हमारे मामूल है, हम जब किसी नबी का नाम लेते हैं तो कहते हैं अलैहिस्सलाम। क्या कहते हैं? आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, कहते हैं अलैहिस्सलाम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरे नबी के लिए एक अलग भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहता हज़रत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मैं आपको बताऊं, दरूद इब्राहीमी में नमाज में जब दरूद पढ़ते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, सल्लैता अला इब्राहीम, फिर भी नहीं कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जमाते अंबिया में अलैहिस्सलाम के साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के लिए हमारा तरीका ये अलैहिस्सलाम कहते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुसूसियत है। अब आओ जमाते सहाबा में।
हर सहाबी को हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, मैं सहाबी का नाम लेता हूँ, मुझे सवाब मिलेगा नाम लेने का। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे तो आपको दुआ करने का सवाब मिलेगा। अब मैं नाम लूँ, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहें जोर से। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत सलमान, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार। लेकिन इसी सहाबा की जमात में एक है अली, अली कर्रमल्लाहु वजहहु, कर्रमल्लाहु वजहहु। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह सकते हो, लेकिन उनके लिए भी एक खास है कर्रमल्लाहु वजहहु। वजह माने चेहरा, फेस। अल्लाह ताला उनके चेहरे को मुकर्रम, कर्रमल्लाह, कर्रमल्लाह, ध्यान रखिएगा, कर्रमल्लाह। चेहरा कमाल है साहब। न यहां अली के दिल का जिक्र है, न अली के जिगर का, न अली के दिमाग का, न कल्बो नजर का, जिक्र है चेहरे का। आखिर अली का चेहरा कैसा चेहरा कि उसके लिए दुआ की जा रही है, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। चेहरे में क्या खास बात है? आओ मैं आपको बताऊं। उनकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही थी। मुझे नहीं मालूम वो दूसरा चक्कर था, तीसरा था या चौथा। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन। अचानक परसों पीड़ा, बच्चा पैदा होने का जो दर्द होता है वो अचानक उड़ गया। मोताप है, औरतों मर्दों की भीड़ है। हजरत फातिमा बिन्त असद यहाँ कैसे बच्चा पैदा करे? न देखा आओ, न देखा ताओ। काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। कौन है जो इन्हें रोके? ये कोई मामूली खातून नहीं, मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब की हरम मोहतरम है, चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की बीवी, चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की बीवी अंदर चली गई। कोई बोलने वाला नहीं, किसकी हिम्मत है? सरदारों का सरदार है। और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। अब देखें कितने लोग जाग रहे हैं। मौला अली का जन्म काबे में हुआ है। ऐसी जन्मभूमि दिखाओ, वो जहां पैदा हुए वहां काबा है, रेत नहीं है, नीचे पानी नहीं है कि पहले नदी वही बहती थी। तो जहां नदी बहेगी वहां महल नहीं होगा, जहां महल होगा वहां जन्म नहीं होगा। लेकिन मौला अली कितने ईमानदार। कभी रसूल से नहीं कहा या रसूल अल्लाह काबा हमारा है, काबा हमको दो, क्यों? मेरी जन्मभूमि है। वो जानते थे जन्म लेने से मालिक नहीं बनता। जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो जाएगा हॉस्पिटल का मालिक हो जाएगा। जन्मभूमि तो है।
और कितने मौला अली के मानने वाले भी ईमानदार हैं, आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया, अली के घर वालों ने भी क्लेम नहीं किया ये अली जन्मभूमि है, अली जन्मभूमि है, अली जन्मभूमि है, हमका दो। ये कहकर अगर यहां मस्जिद ले सकते हैं, वो मस्जिद नहीं ले सकते। पर ये ईमानदारों की बात अलग होती है। तो मौला अली का वहां जन्म हुआ। जब हजरत फातिमा बिन्त असद नॉर्मल हुई, अपने को समेटा, अली को लपेटा, गोद में लिया बेटा, आंखों से देखा तो अफसोस हो गया। इस बात की खुशी की काबे में पैदा हुआ और दुख इस बात का कि अंधा पैदा हुआ, ब्लाइंड, क्लोज आईज, इसका सदमा हुआ। जैसे तैसे करके घर आई, शोहरत हो गई, प्रचार प्रसार, मोहल्ला अब्दुल मुत्तलिब में शोहरत हो गई, अली पैदा हुआ। जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ, भागे भागे घर आए, बीवी से मिले और कहा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन औरतों की आदत, अंधा पैदा हुआ। अब तसल्ली दे रहे हैं, अबू तालिब तसल्ली दे रहे हैं, तू आंख देख रही है कि आंख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा आंखों वाला गुनाह करेगा ही नहीं, जो गुनाह आंखों से होता है बच गया, शुक्र। और काली आंख देख रही है, जरा बेटे अली का माथा देख, ऐसा लगता है कि जन्नत की बहारें इनकी पेशानी में समा गई हो। जरा अली के रुखसार को देख, ऐसा लगता है कि सितारों की नूरानियत सिमट कर रुखसारे मुर्तजा में आ गई हो। तसल्ली। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो देखने आए, वही अब्बास बहुत अच्छा लड़का पैदा हुआ है पर अंधा है। उन्होंने भी तसल्ली दिया, समझाया। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंची। काशाने नबूवत से सरकार चल पड़े। चचा अबू तालिब के घर आए, चची फातिमा बिन्त असद से कहा, कहां है अली? जुमले पर गौर कीजिएगा। उन्होंने फिर शिकायत की, मोहम्मद देख तेरा छोटा भाई अंधा पैदा हुआ। हुजूर ने जो फरमाया उस पर गौर से सुनना। चची जान, ये चाहे जैसा हो मेरा है। अल्लाहु अकबर। मुझे दिखाओ। इतिहास साक्षी है, जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपने बाजुओं से हटाकर नबी की गोद में दिया, अली ने आंखें खोल दी। क्या बता रहे हैं? मैं न पैदा हुआ हूं अपनी मां के लिए, न बाप के लिए,
मैं पैदा हुआ हूं रिसालत में आपके लिए। यहां पर तवज्जो दिला रहा हूं। मामला कुछ मार्फत का है, मामला कुछ अंदर का है। देखे कितने लोग फैज पा जाते हैं। तो नबी का इंतजार था। अबू तालिब की गोद में आंखें बंद हैं, अम्मा की गोद में आंखें बंद हैं, अब्बास की गोद में आंखें बंद हैं। जैसे रसूल ने ले ली आंखें खुल गई। किसका इंतजार है? नबी का। अब ठहरो, मेरे नबी ने हजरत अली की पैदाइश तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था। गहराई में आओ। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त नबी है। घर वाले नहीं जानते थे नबी है, तो ऐलान ही नहीं किया था। 40 साल की उम्र में ऐलान किया। तो जब हजरत अली पैदा हुए तो नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। लोगों ने नबी माना ऐलान के बाद, और अली ने पहचान लिया ऐलान से पहले। वाह वाह, माशाल्लाह। जब मार्फते नबूवत का ये आलम बचपन में है, तो 55 में मार्फत का आलम क्या होगा? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं जब अहमदाबाद से पटना के लिए चला तो बाहर एक भीड़ हज करने जा रही। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, 4-4, 5-5 लाख रुपया। हाजी साहब देखेगा क्या? अरे यार, हज करेंगे, काबा देखेंगे। काबा, दीवारे काबा, गलाफे काबा, हजरे अस्वद, हतीम, मकामे इब्राहिम, सफा मरवा, चाहे जमजम। 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया दीदारे काबा के लिए, काबा का दर्शन हो जाए। करते हैं ना? मौला अली आपके गुलाम इस गए गुजरे दौर में भी काबे का दर्शन करने के लिए इतनी तड़प है कि 4-5 लाख से लेके 10 लाख तक खर्च करते। सरकार, आप तो काबा ही में पैदा हुए थे, वाह वाह, फ्री में दर्शन हो जाता। हम तो बाहर देख के लौटाते हैं, आप तो अंदर काबा देखते। आंख बंद क्यों? दीदार का ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी, का देख, तू जो काबा देखने जाता है उसको मैंने साफ कर दिया, तब जाता है। हाय हाय हाय, तू जो काबा देखने जाता है, जब अंदर बाहर हमने साफ कर दिया। मगर मैं जब पैदा हुआ तो साफ सुथरा काबा अंदर नहीं था। 360 बुत थे। मैं आंख खोलता तो मेरा चेहरा बुतों के चेहरे के सामने होता, और अली का अकेला चेहरा है जो बुतों के चेहरे के सामने नहीं आया। अगर मैंने काबे के अंदर आंखें खोल दी
तो माबूदाने बातिल दिखेंगे। और अली इन बुतों को देखने के लिए नहीं, इनको ठिकाने लगाने के लिए दुनिया में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो चेहरा जो कुफ्र के दौरान माहौल में मक्के के कुफ्फारे कुरैश की दबदबे में भी जो चेहरा माबूदाने बातिल के चेहरे के सामने नहीं आया, अली के ऐसे चेहरे को करमल्लाहु वजहुल करीम। अब एक बात आप देखो, हर वली किसी न किसी खास नबी का परतव है। 1,24,000 अंबिया किराम है, उन्हीं में से किसी नबी का परतव वो वली है। एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर रूहानी सफर सुलूक की तकमील करता है। जैसे क्योंकि हर वली नबी का नायब है। अब नबी नहीं आएगा, उसकी जगह वली आएगा। जब नबी नहीं मिलेगा, उसकी जगह वली मिलेगा। जब नबी तकरीर नहीं करेगा, तो उसी जगह वली करेगा। जो काम नबी करते थे वली करेगा। कैसे समझाऊं आपको कि एक होता है असल, एक है उसका खलीफा। जो लोग असल को मानते हैं ना, वो खलीफा को भी मानते हैं। जो लोग वजू को मानते हैं, वजू को, पानी को भी मानते हैं, तयम्मुम को भी मानते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप वजू माने और तयम्मुम न माने। ये हो नहीं सकता कि आप नबी माने और वली न माने। हम लोगों का बड़ा ये खानकाही जो निज़ाम है, इसमें मानना है। अब हिंदुस्तान की खानकाहों को देख लो। मैं खानकाहों की बात कर रहा हूं। किसकी? खानकाहों की, खामखाहों की नहीं। हमारे यूपी बिहार में कोई शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तरह नहीं था। खानकाहों ने मान लिया ये हमारा मुहक्किक है। उन्होंने मान लिया ये हमारा महबूब इलाही है। दोनों तरफ मानना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हो, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हो, या अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी हो, या शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देलवी हो, या मौलाना मुनव्वरुद्दीन देहलवी हो, या मुफ्ती सदुद्दीन आजुर्दा हो, या इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी हो। वो इधर खानकाहों को मान रहे हैं, खानकाहें उनको मान रही हैं। एक दौर आया जब फितना आया, फजल हक खैराबादी ने उस फितने को जड़ से काटा। खानकाहों ने फजल हक को अपना इमाम माना। बदायूं शरीफ में ताजुल फऊल मुहिब्बे रसूल सैयद अब्दुल कादिर बदायूनी का सितारा चमका। इकाक़े हक और इब्ताले बातिल का फरीज़ा अंजाम दिया। सारी खानकाहों ने उन्हें अपना मान लिया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अहमद रज़ा खां बरेलवी, इन्होंने जब बातिल की धज्जियां उड़ाई, हक को साबित किया, बातिल के टुकड़े किए, खानकाहों ने उन्हें मान लिया। और जब उनकी तरफ देखा गया
तो सिलसिले आलिया खातिया बरकातिया को वो गले से लगाए हुए है। सैयदना आले रसूल बारह रवी का मुरीद है, सुन्नियों का रहनुमा है, खानका में अदब से खड़ा है, मदरसे में पढ़ा भी रहा है, मरहला में आंखें झुका भी रहा है। वाह 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 वाह। तो जब मदरसा खानका का हो जाए, खानका मदरसे की हो जाए, तब सुन्नियत फैलेगी। और जो खानकाहों से टकरा गए वहां से तालीम तो होगी, नूरानियत नहीं होगी। हाँ वाह 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 माशाल्लाह। मेरे नाना सरकार सैयद अली हुसैन जीलानी अशरफी मियाँ बरेली गए तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा, अशरफी है रुखत आईने हुस्न खूबा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। अशरफी तेरा चेहरा तो खूबियों का आईना है, तीन महबूबों ने तुझे पाला है, तीन महबूबों ने तुझ पे नजर डाली है, महबूब सुबहानी गौसे आजम, महबूब इलाही निजामुद्दीन, महबूब यज़दानी सुल्तान अशरफ। जब खानका का एक वली बरेली पहुंचा तो बरेली का ताजदार खड़ा हो गया, और जब बरेली के ताजदार का इंतकाल हुआ तो किचौछा में बैठकर अशरफी मियाँ ने कहा कि फरिश्तों के कांधे पर मैं कुतुबुर रशाद का जनाजा देख रहा हूँ। वाह वाह। तो जब बरेली ने किचौछा को हम शबीह गौसे आजम कहा और किचौछा ने आला हजरत को कुतुबुर रशाद कहा, सुन्नियत बढ़ती गई सैलाब की तरह, गांव गांव, कस्बा कस्बा। और आज तुम खानकाहों के खिलाफ बोलते हो और कोई मदरसों के खिलाफ बोलते हो, तो सुनो, मदरसा जरूरी है क्योंकि इल्म नूर है, और खानका भी जरूरी है क्योंकि जो नूर में गुरूर है वो खानका में खत्म किया जाता है। हाय हाय हाय। हिजाबात खानका से उठाए जाते हैं। इसीलिए इन खानकाहों को तुम क्या बचाओगे, खानकाहें तुम्हें बचा रही है। तुम क्या गाजी दौरा को बचाओगे, वो तुम्हें बचा रहे हैं। तुम क्या गौसे आजम को बचाओगे, वो तुम्हें बचा रहे हैं। अरे गरीबों, शुक्र करो कि तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला भारत में है ही नहीं, क्योंकि भारत के गरीब को डर ही नहीं, क्योंकि भारत में डर अमीरों को है, क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का फैजान, उर्से गाज़ी दौरा। अब मैं आता हूं उस आखिरी मोड़ पर कि हर वली किसी न किसी पर्टिकुलर नबी का परतव है, मजहर है, उसके कदम पर उसका सुलूक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जिनका मैं कन्फर्म हूं, हज़रत नजमुद्दीन कोबरा रज़ी अल्लाह ताला, ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे। तो हाल ये था कि जो जाहो जलाल मूसा कलीमुल्लाह में, वही जाहो जलाल नजमुद्दीन कोबरा में। जो जल्द से जल्द फैसला करने की ताकत मूसा कलीमुल्लाह में, वही नजमुद्दीन कोबरा में, क्योंकि ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे। तो जो मोजिज़ा नबी से होगा उसके परतव से वही करामतें होंगी। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, वो पूरा वाक़या लताफ़ अशरफी में है, मगर मैं आखिरी जुमला बता दूं। उन्हें भी मालूम हुआ
कि मैं परतवे ईसा मसीह हूं। मखदूम अशरफ कदमे ईसा पर सुलूक। यही वजह है कि जो मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम के दिखते हैं वो सब करामतें मखदूम अशरफ के दरबार में दिखती हैं, क्योंकि मखदूम अशरफ परतवे ईसा मसीह है। लेकिन मेरा गौस, तुम्हारा गौस, सुभान अल्लाह, हम सब का गौस और हम लोगों के दादा जान, वाकई हमारी जान, गौसुल अगवास, अल खुदबुल आला, अल इंसानुल कामिल, जहांगीर वक्त, मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तवज्जो हट गई आपकी। परतवे मोहम्मदी है, कदमे मुस्तफा पर रूहानी सुलूक किया है। अब ये जुमला लेके घर चले जाओ कि जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।